नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10-11 क्वेश्चन को मैंने डील किया था और उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम में पूछा जाना है। और आज फिर से हम लोग कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि रेडिएटर का काम क्या है। रेडिएटर का काम क्या है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी और कूलेंट के मिश्रण को जमा करके रखना रेडिएटर का काम है। यही काम बताया था मैंने आपको कि पानी और कूलेंट के मिश्रण को जमा करके रखने का काम रेडिएटर करता है और वही पानी फिर आगे चल के इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो ये सब बात हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हमारे पास नया क्वेश्चन है। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एयर फिल्टर का क्या काम होता है। तो देखिए साथियों, एयर फिल्टर का काम जाना, देखिए नाक में बाल होता है, नाक में बाल होता है, वो क्या करता है, धूल कण को छान लेता है ताकि गंदा हवा हमारे फेफड़ा में न जाए। अगर गंदा हवा हमारे फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा चौक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, सांस लेने में समस्या आ जाएगा, जिंदगी खत्म, आदमी मर जाएगा। वही बात है एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर जो सो गाड़ी के नाक का बाल है, यही जो है सो सारा हवा को शुद्ध करके इंजन को भेजता है। और जहां पर हवा जाता है तो आग लगाने में मदद करता है। आप लोग को पता होगा कि दुनिया में किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो वही बात है कि शुद्ध हवा जो है सो गाड़ी में जाएगा तभी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी जलेगा। उसको भी जलाने के लिए हवा का जरूरत है। तो गंदा हवा चल जाएगा तो उसी तरह जो है सो तेल का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, इंजन का सत्यानाश। जैसे आदमी का सत्यानाश हो जाएगा फेफड़ा चौक हो जाने से, उसी तरह इंजन का सत्यानाश हो जाएगा अगर गंदा हवा इंजन में घुस गया। तो हम चाहते हैं कि गंदा हवा ना घुसे, साफ सुथरा हवा घुसे। तो साफ सुथरा हवा घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा। और यही एयर फिल्टर हवा को छान करके इंजन में भेजेगा। तो हवा को छानने का काम करना है किसको, एयर फिल्टर को। देखिए एयर फिल्टर का आंसर आपको लिखा हुआ है यहां पर क्लियरली। एयर फिल्टर का काम क्या है, तो एयर फिल्टर का काम है कि इंजन के अंदर जो है, इंजन के अंदर हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है, इंजन के अंदर हवा को शुद्ध करने का काम करेगा एयर फिल्टर। आप क्लियरली देख सकते हैं, इंजन के अंदर हवा को शुद्ध करने का काम एयर फिल्टर करता है। क्लियरली आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है कि इंजन के भीतर दहन की प्रक्रिया को कराने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, तो इंजन के भीतर हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, तब जाके दहन का प्रक्रिया अच्छा से होगा। तो हवा को शुद्ध करने का काम कौन करेगा, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। जैसे इंसान में नाक का बाल करता है, उसी तरह गाड़ी में कौन करेगा, एयर फिल्टर करेगा। तो जवाब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एयर फिल्टर का क्या काम है। तो एयर फिल्टर का काम है हवा को शुद्ध करना। एक शब्द में याद रखिए, एयर फिल्टर का काम हवा को शुद्ध करना। बात उठता है कि हवा को शुद्ध क्यों करेगा, हवा को शुद्ध इसलिए करेगा क्योंकि इंजन को शुद्ध हवा चाहिए। शुद्ध हवा देंगे तो इंजन में दहन का प्रक्रिया आसानी से होगा, इंजन का माइलेज अच्छा जाएगा, इंजन का लाइफ अच्छा रहेगा। अगर गंदा हवा जाएगा तो माइलेज भी कम हो जाएगा, इंजन का लाइफ भी तुरंत जो है सो समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोजल पाइप के बारे में वह क्वेश्चन। देखिए नोजल पाइप के बारे में कि नोजल पाइप को देख करके आप गाड़ी के बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो देखिए गाड़ी में जैगो नोजल पाइप होगा उतना ही गाड़ी में नोजल होगा, उतना ही गाड़ी में पिस्टन होगा और उतना ही गाड़ी में सिलेंडर होगा। आप लोग सुने होंगे गाड़ी 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर। तो ये कैसे पता चलता, हम लोग इंजन के अंदर घुस के देखने जाएंगे कि क्या सिलेंडर, नहीं इंजन के अंदर घुसेंगे नहीं, हम लोग नोजल पाइप को गिनेंगे। जैसे ही हम लोग नोजल पाइप को गिनेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इंजन क्या सिलेंडर। बाइक जो आप लोग चढ़ते हैं वो 1 सिलेंडर होता है, 1 सिलेंडर। आप लोग जो अल्टो कार देखते हैं उसमें देखिएगा तो 3 सिलेंडर होता है। हालांकि पेट्रोल इंजन गाड़ी में नोजल पाइप नहीं होता है, पेट्रोल इंजन गाड़ी में प्लग लगा रहता है। तो प्लग की संख्या को गिन करके हम लोग जो है सो सिलेंडर का पता कर सकते हैं। तो अल्टो गाड़ी में अगर आपको पता करना है कि गाड़ी क्या सिलेंडर है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको करना पड़ेगा, प्लग को गिनना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप बोलेरो देखते हैं, स्कॉर्पियो देखते हैं, स्कॉर्पियो होता है 4 सिलेंडर, कैसे पता चलेगा, तो स्कॉर्पियो के पास जाएंगे क्या गिनेंगे, नोजल पाइप गिनेंगे, नोजल पाइप गिनेंगे। नोजल पाइप हमको स्कॉर्पियो में 4 को दिखेगा, इसका मतलब स्कॉर्पियो क्या सिलेंडर, 4 सिलेंडर। पुराना का मॉडल बोलेरो भी 4 सिलेंडर हुआ करता था, इसलिए उसमें भी नोजल पाइप 4 हुआ करता था। लेकिन नया का मॉडल बोलेरो क्या सिलेंडर होता है, नया का मॉडल बोलेरो जो है 3 सिलेंडर होता है, इसलिए उसमें नोजल पाइप क्या
लिखेगा? 3 गो लिखेगा। ये सब बात दिमाग में रखिएगा, ये सब पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आर्मेचर के बारे में क्या कह सकते हैं, आपकी आर्मेचर का काम क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि आर्मेचर होता क्या है। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका डायनेमो है, ये आपका डायनेमो है, ठीक है। तो डायनेमो के अंदर जो कॉइल रहता है, उसी कॉइल को आर्मेचर कहा जाता है। डायनेमो देखे होंगे, डायनेमो चाहे जनरेटर का डायनेमो चाहे कार का डायनेमो, सब एक होता है। उसके अंदर ये जो कॉइल है, इसी कॉइल को आर्मेचर कहा जाता है, इसी कॉइल को कहा जाता है आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या करेगा? आर्मेचर क्या करेगा? तो आर्मेचर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा जो मिल रहा है गाड़ी को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो मिल रहा है, उस ऊर्जा से यह क्या बनाएगा? करंट बनाएगा, विद्युत ऊर्जा बनेगा। तो एक शब्द में अगर याद रखना है कि आर्मेचर का क्या काम है, तो आर्मेचर का काम है करंट बनाना। आर्मेचर का काम है करंट बनाना। तो करंट बना के क्या करेगा? पड़ोसन को दे आएगा? नहीं, करंट बनाएगा तो इसी करंट से बैटरी को चार्ज करेगा। गाड़ी में जब भी आप देखिएगा कि बैटरी लगा रहता है, तो हॉर्न दबाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होता है, लाइट जलाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होता है बैटरी डिस्चार्ज, सेल्फ लगाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो बैटरी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं से तो करंट चाहिए, और वो करंट देने का काम कौन करता है? आर्मेचर देने का काम करता है। हालांकि आर्मेचर जो है सो किसका हिस्सा है? ये पूरा का पूरा, जिसको डायनेमो कहा जाता है, डायनेमो का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछे कि डायनेमो का क्या कार्य है, तो डायनेमो का भी वही काम है, करंट पैदा करना। डायनेमो का क्या काम है? करंट पैदा करना। डायनेमो का एक और नाम होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर डायनेमो का एक और नाम है, अल्टरनेटर। याद रखिए, डायनेमो या अल्टरनेटर क्या काम है? तो करंट पैदा करना, करंट बनाना। आर्मेचर का क्या काम है? करंट बनाना। सबका एक आंसर। डायनेमो का क्या काम है? करंट बनाना। अल्टरनेटर का क्या काम है? करंट बनाना। आर्मेचर का क्या काम है? करंट बनाना। सबका काम करंटे बनाना। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। मेन चीज कौन है? डायनेमो मेन है, डायनेमो मेन है। और डायनेमो का एक छोटा सा हिस्सा कौन है? आर्मेचर। डायनेमो का एक छोटा सा हिस्सा है आर्मेचर। माने बाप है डायनेमो और बेटा है आर्मेचर, लेकिन सबका काम क्या है? करंट बनाना। सबका काम करंट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, तो ऐसा जूम कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रेक ऑयल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक ऑयल से रिलेटेड है। गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहां डाला जाता है? तो गाड़ी में होता है ब्रेक मास्टर सिलेंडर। इतना गो के लोहा होता है, लोहा जैसा होता है, सिलेंडर निकला हुआ, उसी को ब्रेक मास्टर सिलेंडर कहा जाता है। उसी के ऊपर डब्बा रहता है छोटा सा, उसी डब्बा में रखा जाता है। देखिए, गाड़ी में इस तरह का एक लोहा निकला रहता है, बूंदा लोहा रहता है, यही हो गया आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर। और इसी तरह का एक और लोहा निकला रहता है, वो हो गया क्लच मास्टर सिलेंडर। इसके ऊपर एक छोटा सा डब्बा रहता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी एक छोटा सा डब्बा रहता है। ये हो गया आपका ब्रेक का मास्टर सिलेंडर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ये हो गया आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर। और ऊपर वाला आपका हो गया क्लच मास्टर सिलेंडर, क्लच मास्टर सिलेंडर। अब बात समझिए कि इसमें होता क्या है आखिर। ब्रेक मास्टर सिलेंडर और क्लच मास्टर सिलेंडर में होता क्या है? तो डब्बा छोटा सा है, इसी में रखा जाएगा, क्लच मास्टर सिलेंडर में रखा जाएगा क्लच ऑयल, क्लच मास्टर सिलेंडर में रखा जाएगा क्लच ऑयल। अब ब्रेक मास्टर सिलेंडर में रखा जाएगा ब्रेक ऑयल। तो ये हो गया ब्रेक ऑयल को रखने का जगह। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ब्रेक ऑयल कहां रखा जाता है, तो कहिएगा ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक। देखिए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूछे कि ब्रेक ऑयल कहां रखा जाता है, ब्रेक ऑयल, तो ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा डिब्बा होता है, इसी डिब्बा में रखा जाता है ब्रेक ऑयल। पूछेगा क्लच ऑयल कहां रखा जाता है, तो क्लच मास्टर सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा डिब्बा होता है, उसी डिब्बा में रखा जाता है क्लच ऑयल। सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह क्या है, वो जान लीजिए। पूछता है कि ब्रेक ऑयल का नंबर क्या होता है। बाजार से जाएंगे तो कोई भी ऑयल उठा के ले आएंगे नहीं, जैसे शर्ट हर एक आदमी का नंबर अलग होता है, पैंट का अलग अलग नंबर होता है, उसी तरह पेट्रोल इंजन गाड़ी के मोबिल का नंबर अलग होता है, ब्रेक ऑयल का नंबर अलग, क्लच ऑयल का नंबर अलग, सब चीज का नंबर अलग अलग होता है। ब्रेक ऑयल जो हम लोग डालेंगे गाड़ी में, ब्रेक ऑयल का नंबर होता है .3 या .4। ये चीज है, ध्यान में रखिएगा। ब्रेक ऑयल हो या क्लच ऑयल हो, है ना, दोनों का सेम होता है। ब्रेक ऑयल
और क्लच ऑयल दोनों का नंबर सेम होता है, दोनों का नंबर है .3 या .4। बाजार में अगर आप जाइएगा और क्लच ऑयल खरीद के लाना है या ब्रेक ऑयल खरीद के लाना है तो किस नंबर का खरीद के लाइएगा? तो .3 या .4 नंबर का खरीद के लाइएगा, दूसरा नंबर नहीं चलेगा। दूसरा नंबर लाइएगा तो गड़बड़ हो गया। क्लच ऑयल या ब्रेक ऑयल जब भी लाइएगा तो .3 या .4 नंबर का लाइएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेक ऑयल का नंबर क्या होता है। तो ब्रेक ऑयल रहे चाहे क्लच ऑयल रहे, जो भी क्वेश्चन पूछे उसका नंबर होता है .3 या .4। अब कहेगा कि भाई .3 या .4 में अंतर क्या है? तो देखिए .3 थोड़ा सा सस्ता होता है और .4 थोड़ा सा महंगा होता है। जिसका जैसा बजट है वैसा काम करे। बजट बढ़िया है तो .4 डालिए अपने गाड़ी में, अब बजट कम है तो .3 डालिए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फैन बेल्ट के बारे में। तो फैन बेल्ट के बारे में जान लीजिए। फैन बेल्ट देखिए, आप लोग देखे होंगे गाड़ी का अगर बोनेट कभी उठाइएगा तो देखिएगा, नहीं उठाए होंगे तो जान लीजिए कि पंखा होता है, ऐसे ऐसे पंखा चलता है। वो पंखा इंजन को ठंडा करने के लिए चलता है। इंजन में गाड़ी चलेगा तो इंजन गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए पंखा चलता है। पंखा को पुल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। पुल्ली मतलब लोहा का रहता है गोल सा, उस पर जुड़ा रहता है। उस पर एगो बेल्ट चढ़ाया हुआ रहता है। उसी बेल्ट को क्या कहा जाता है? फैन बेल्ट। नाम में से स्पष्ट है फैन। फैन मतलब पंखा। अब पंखा पर जो बेल्ट लगेगा उसी बेल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? फैन बेल्ट कहेंगे। तो फैन बेल्ट का काम क्या है? पंखा को और डायनेमो वगैरह को जोड़ना। डायनेमो को चलाने के लिए हम जनरेटर घुसा देंगे 4 चक्का में? नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि एक पुल्ली से जोड़ देते हैं फैन बेल्ट के थ्रू। ये सब समझ में आ जाएगा, इतना समझना नहीं, अभी बस समझना है कि फैन बेल्ट का क्या काम है या फैन बेल्ट कहां रहता है। तो फैन बेल्ट नाम में स्पष्ट है, फैन बेल्ट यानी पंखा पर रहता है। नाम से स्पष्ट है, फैन बेल्ट पंखा पर रहता है। अगला क्वेश्चन है कूलेंट कहां रहता है? तो आपको तो पता है, कल ही के क्लास में बताए हैं, पिछला क्लास में। ये कूलेंट जो है सो पानी के साथ मिक्स होकर के रेडिएटर के अंदर रहता है। तो वही तो है, कूलेंट पानी के साथ मिक्स होकर के कहां रहता है? रेडिएटर में रहता है। समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। कूलेंट जो है सो पानी के साथ मिक्स होकर के रेडिएटर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर का क्या काम है? तभी तनिक के देर पहले बताए, चाहे अल्टरनेटर हो, उसी को लिख दिया अल्टरनेटर। चाहे अल्टरनेटर हो या अल्टरनेटर का ही दूसरा नाम डायनेमो है ना, और इसके अंदर का जो पार्ट है उसको कहा जाता है आर्मेचर। सबका काम क्या है? सबका काम है करंट बनाना, करंट बनाना, बिजली बनाना। बिजली क्यों बनाएगा? तो बैटरी जो डिस्चार्ज हो रहा है हॉर्न बजाने से, सेल्फ लगाने से, है ना, बॉल मारने से, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो बैटरी को चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर क्या करेगा? करंट को बनाएगा। करंट को बनाएगा। करंट कहां से लाएगा? अमेरिका से लाएगा? नहीं। देखिए गाड़ी में जो भी पार्ट्स घूम रहा है, जो भी पार्ट्स घूम रहा है उसको, उसके पास है यांत्रिक ऊर्जा। जो भी पार्ट्स घूम रहा है उसके पास है यांत्रिक ऊर्जा। उसी से यांत्रिक ऊर्जा ले लेगा और उसको किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यह भी एक क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर यानी कि डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर याद रखिए, यांत्रिक ऊर्जा को लेगा और विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यांत्रिक ऊर्जा को लेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यांत्रिक ऊर्जा कहां से लाएगा? तो गाड़ी के अंदर जो भी पार्ट्स घूम रहा है उससे ले लेगा यांत्रिक ऊर्जा और उसको कौन सी में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कौन बदल देगा? अल्टरनेटर, या इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब हम आप लोग को प्रैक्टिकली भी पढ़ाएंगे। ये सारा टॉपिक प्रैक्टिकल ही पढ़ाएंगे, दिखा के समझाएंगे, एनिमेशन से भी दिखाएंगे और रियल लाइफ में भी दिखाएंगे कि हाँ आखिर ये सब काम कैसे करता है। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोलेनॉइड से रिलेटेड। देखिए इसको ड्राइवर भाषा में सोनोलाइट स्विच लोग कह देता है, सोनोलाइट, लेकिन सोनोलाइट नहीं होता है, यह होता है सोलेनॉइड। इसको कहा जाता है सोलेनॉइड। यह एक फिजिक्स का टर्म है सोलेनॉइड। इसको हिंदी में कहा जाता है परिनालिका। हिंदी में इसको कहा जाता है परिनालिका। भाई परिनालिका पढ़ते तो है फिजिक्स में, आई ड्राइवर में कहां से आ गया? तो सोलेनॉइड को ड्राइवर भाषा में लोग सोनोलाइट स्विच कह देता है। अब इसके बारे में जानना है कि आखिर इसका काम क्या है। चलिए देखते हैं इसका काम क्या है। देखिए समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये मान लीजिए कि आपका सेल्फ है, ये आपका जो है सो सेल्फ है। सेल्फ चाबी घुमाता हूं, सेल्फ नहीं है, उसको इग्निशन स्विच कहा जाता है। गाड़ी का जो बॉनेट होता है वहां पर लगा हुआ होता है सेल्फ। ये सेल्फ हो गया। सेल्फ के ऊपर एक छोटा सा जो है
एक कंपोनेंट लगा होता है, एक पार्ट लगा होता है, इसी पार्ट को कहा जाता है सोलेनॉइड। इसी पार्ट को कहा जाता है सोलेनॉइड। पूछ देगा कि सोलेनॉइड कहां पर होता है, तो सेल्फ के ऊपर होता है। सोलेनॉइड कहां होता है, तो सेल्फ के ऊपर होता है। इसका काम क्या है, तो देखिए बाबू, जब भी बैटरी से करंट आएगा तो पहले सोलेनॉइड में आएगा करंट। हम लोग जो चाबी घुमाते हैं, तो चाबी घुमाए यानी बैटरी को आदेश दे रहे हैं कि जाओ करंट लेके, किसको दे दो, सोलेनॉइड को दे दो। अब सोलेनॉइड क्या करेगा, इस करंट को देखेगा कि अगर करंट का वैल्यू ज्यादा है और सेल्फ में चल जाएगा तो सेल्फ तो जल जाएगा। कहानी समझिए, यहां है आपका बैटरी। बैटरी जब भी हम लोग चाबी को घुमाते हैं तो हम लोग आदेश दे रहे हैं, किसको आदेश दे रहे हैं, बैटरी को, कि जाओ करंट लेके सोलेनॉइड को दे दो। सोलेनॉइड को क्यों, डायरेक्ट सेल्फ को क्यों नहीं, तो अगर हम डायरेक्ट सेल्फ को करंट देंगे, अब बैटरी से करंट डायरेक्ट आया सेल्फ के पास, करंट ज्यादा है तब भी सेल्फ जल जाएगा, और करंट अगर कम है तो सेल्फ गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। फैन को घुमाएगा, गाड़ी का इंजन घूमेगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, करंट ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो करंट को कंट्रोल करके रखने का काम किसका है, सोलेनॉइड का। करंट को कंट्रोल करना सोलेनॉइड का काम है। बैटरी से करंट कभी भी डायरेक्ट, आप देखिएगा, कभी भी डायरेक्ट आपका सेल्फ तक नहीं आएगा, सेल्फ तक डायरेक्ट करंट नहीं आएगा। जब भी करंट आएगा तो बैटरी से पहले जाएगा, बैटरी से पहले करंट आएगा सोलेनॉइड में। अगर करंट कम है तो सोलेनॉइड उसको बढ़ा देगा, अब बढ़ा के सोलेनॉइड फिर किस में भेज देगा, सेल्फ में भेज देगा। अगर करंट ज्यादा है, अगर करंट ज्यादा है तब भी सोलेनॉइड क्या करेगा, करंट ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, और कम करने के बाद किस में भेजेगा, सेल्फ में भेजेगा। अब करंट आया है एकदम कंट्रोल होके सेल्फ के पास, अब यह सेल्फ क्या करेगा, इंजन को घुमाएगा, इंजन को घुमाएगा, जिसके कारण इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यह सेल्फ इंजन को घुमाएगा जिसके कारण इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यह है गाड़ी के स्टार्ट होने का प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस अभी तो हम बस आपको रफ डायग्राम से समझा रहे हैं, एकदम एनिमेशन से भी समझाएंगे, और गाड़ी के पास ले जाकर के हकीकत में भी ये सारा बात प्रैक्टिकली समझाएंगे। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनोलाइट यानी सोलेनॉइड का क्या काम है, कहां पर रहता है, तो सेल्फ के ऊपर रहता है। काम क्या है, तो काम है भैया इसका करंट को कंट्रोल करना, और कंट्रोल करके सेल्फ को देना। सेल्फ को कंट्रोल करके देगा, करंट अगर कम है तो करंट को बढ़ा देगा ताकि स्टार्ट होने में समस्या न आए, और करंट ज्यादा है तो उसको कम कर देगा ताकि सेल्फ नहीं जले। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्पेंशन कॉइल का क्या काम है, हमसे यह पूछा जा रहा है। सब लोग बाइक चलाते होंगे, आप सभी लोग, आपको पता है कि शॉकर का क्या काम है, तो शॉकर क्या करता है, झटका को कम करता है। गाड़ी में लगने वाले झटका को कम करना शॉकर का काम है। तो सेम कहानी सस्पेंशन का है। बाइक में शॉकर देता है, गाड़ी में फोर व्हीलर में सस्पेंशन दे देता है। तनी ज्यादा बड़का भी झटका है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो झटका को कम करना है तो शॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सस्पेंशन का भी काम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सस्पेंशन का क्या काम है, तो याद रखिए सस्पेंशन का काम है गाड़ी में लगने वाला तीव्र झटका, बड़ा बड़ा झटका को भी कम कर देना। किसके काम है, सस्पेंशन कॉइल का। मन में बात आ रहा होगा कि जो काम शॉकर का था वही काम जब सस्पेंशन का है तो सस्पेंशन लगाया क्यों, तो फर्क है, फर्क है। अरे वो रसगुल्ला होता है, वो स्पंज होता है, वो होता है रसमाधुरी, वही फर्क है। वो जो है ना आपका क्या बोलते हैं उसको, शॉकर। शॉकर तनी मनी झटका को कम करेगा, बड़का झटका है तो कम नहीं कर पाएगा, लेकिन सस्पेंशन बड़का झटका को भी कम करने का काम कर देता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन की टर्बो क्या होता है। टर्बो देखिए, टर्बो क्या है और इसका क्या महत्व है, कहानी समझिए। टर्बो, टर्बो का पूरा नाम जो है सो टर्बो चार्जर होता है। टर्बो का पूरा नाम टर्बो चार्जर होता है। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था टर्बो सुपर चार्जर। जब यह बना था सिस्टम तो इसका नाम पड़ा था टर्बो सुपर चार्जर। ठीक है,
सबसे पहले इसका नाम पड़ा था टर्बो सुपर चार्जर, बाद में इसके नाम को शॉर्ट करके टर्बो चार्जर कर दिया गया। अब मिस्त्री यार इसको और शॉर्ट नाम कर दिया और शॉर्ट बना करके इसका नाम क्या बना दिया, टर्बो बना दिया। यानी जिसको हम लोग टर्बो सुपर चार्जर कहते हैं उसी का नाम टर्बो चार्जर है और उसी को मिस्त्री या ड्राइवर क्या कहता है, टर्बो कहता है। ये टर्बो कहां लगता है, तो डीजल इंजन गाड़ी में लगता है। याद रखिएगा, टर्बो कभी भी पेट्रोल इंजन गाड़ी में नहीं, जब भी लगेगा तो डीजल इंजन गाड़ी में लगेगा। इसका काम क्या है, तो यह जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि टर्बो का काम क्या है। देखिए कार्य यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले यह क्या करेगा कि हवा को, ठीक है, हवा को क्या कर देगा, संपीड़ित कर देगा। लिखिए, हवा को संपीड़ित कर देगा। संपीड़ित करने का मतलब हवा को चाप देगा बढ़िया से, हवा को एकदम कंप्रेस कर देगा, संपीड़ित कर देगा। कंप्रेस समझ में आता होगा, चाप देगा बढ़िया से। टर्बो क्या करेगा, हवा को बढ़िया से चाप देगा, संपीड़ित कर देगा और उसके बाद इसको डीजल के साथ मिला देगा। हवा को पहले संपीड़ित करेगा और उसके बाद किसके साथ मिला देगा, डीजल के साथ मिला देगा। और डीजल के साथ मिला करके कहेगा जाओ इंजन के पास चले जाओ, जाओ इंजन के पास। हालांकि इंजन के पास नहीं, सिलेंडर के पास भेजेगा। कहेगा जाओ सिलेंडर के पास चले जाओ, ठीक है, सिलेंडर के पास भेज देगा। अब सिलेंडर के पास भेज करके क्या करेगा वो भी जान लेते हैं। सिलेंडर के पास भेजेगा, सिलेंडर के पास जैसे ही गया ये हवा और डीजल का मिश्रण, वहां पर आग लग जाएगा। और जब आग लगेगा तो एनर्जी मिलेगा, उसी एनर्जी से गाड़ी चलेगी और गंदगी सिलेंसर के माध्यम से धुआं बन के बाहर निकल जाएगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि टर्बो क्या है, तो आपको बताए शुरू में इसका नाम क्या था, टर्बो चार्जर। हकीकत में इसका नाम टर्बो चार्जर नहीं, टर्बो सुपर चार्जर होता है। टर्बो सुपर चार्जर को शॉर्ट करके टर्बो चार्जर कर दिया गया और इसी टर्बो चार्जर को मिस्त्री यार शॉर्टकट में क्या कहता है, टर्बो कहता है। समझ में आ गया होगा। किस में रहता है, पेट्रोल इंजन में कि डीजल इंजन गाड़ी में, तो जब भी रहेगा तो डीजल इंजन गाड़ी में रहेगा। पेट्रोल इंजन गाड़ी में टर्बो चार्जर नहीं रहता है। पेट्रोल इंजन गाड़ी में टर्बो चार्जर नहीं, डीजल इंजन गाड़ी में क्या रहता है, टर्बो चार्जर रहता है। अब बात आता है कि टर्बो का काम क्या है, इसका कार्य क्या है, तो कार्य समझ लीजिए, काम समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं कि जलाने के लिए किसी भी चीज को क्या जरूरी है, हवा। तो डीजल इंजन गाड़ी में डीजल को जलाना है तो डीजल ऐसे ही नहीं जलेगा, हवा उसमें चाहिए। तो जब टर्बो का खोज नहीं हुआ था, टर्बो नहीं बना था, तो डायरेक्ट हवा को मिला देते डीजल के साथ, जिसके कारण डीजल जलता तो था लेकिन आसानी से नहीं जलता था। और जब डीजल आसानी से नहीं जलता था तो गाड़ी का माइलेज कम जाता था। खाना पेट में पचेगा तब ना शरीर तंदुरुस्त होगा। डीजल पचवे नहीं करता था, डीजल अच्छा से जलवे नहीं करता था, इसलिए गाड़ी का माइलेज क्या हो जाता था, कम हो जाता था। गाड़ी का माइलेज कम हो जाता था, साथ ही साथ गाड़ी का लाइफ भी कम हो जाता था। तो साइंटिस्ट लोग देखा कि ऐसा क्या करें कि गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाए और गाड़ी का लाइफ भी बढ़ जाए। इसीलिए साइंटिस्ट सब क्या बनाया, टर्बो बनाया। टर्बो बनाया। टर्बो क्या करता है कि हवा को अच्छा से संपीड़ित कर देता है, हवा को खूब बढ़िया से संपीड़ित कर देता है। संपीड़ित कहने का मतलब कंप्रेस कर देता है, एकदम दबा देता है और हवा को संपीड़ित करेगा। उसके बाद यह करेगा, हवा को संपीड़ित करने के बाद डीजल के साथ मिक्स करेगा। हवा को पहले संपीड़ित किया, फिर उसके बाद ये क्या कर दिया, डीजल के साथ मिक्स कर दिया। अब डीजल के साथ मिक्स करके भेज दिया सिलेंडर में। अब सिलेंडर में जब डीजल जाएगा तो हवा के साथ खूब अच्छा से मिला हुआ है। डीजल अब जाएगा सिलेंडर में तो हवा के साथ मिला हुआ नहीं है, अच्छा से मिला हुआ है। अब वहां जाएगा तो अच्छा से जलेगा और जब अच्छा से जलेगा तो क्या होगा, माइलेज भी बढ़ जाएगा और गाड़ी का लाइफ भी बढ़ जाएगा। इसी कारण से टर्बो का इस्तेमाल डीजल इंजन गाड़ी में शुरू हुआ। तब से डीजल इंजन गाड़ी का माइलेज भी बढ़ गया और डीजल इंजन गाड़ी का लाइफ भी बढ़ गया। इसलिए डीजल इंजन गाड़ी का बिक्री अचानक से बढ़ा था। जब टर्बो का खोज हो गया था तो डीजल इंजन गाड़ी का बिक्री पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हो गया था। यही कारण है टर्बो, बस समझ लीजिए कि गाड़ी के लिए, डीजल इंजन गाड़ी के लिए वरदान है। यही आया, गाड़ी के माइलेज को भी बढ़ा दिया और क्या किया, गाड़ी के लाइफ को भी बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, तो हवा को बस खाली संपीड़ित कर दिया। हवा को संपीड़ित किया, अब अच्छा से क्या हो गया है, हवा संपीड़ित हो गया है, डीजल के साथ मिल गया और डीजल के साथ मिल करके कहां चला गया, सिलेंडर के भीतर। सिलेंडर के भीतर गया जहां आगे का कार्यक्रम हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्यूल टैंक के बारे में कह रहा है। तो आप लोग जान लीजिए कि हर एक गाड़ी का फ्यूल टैंक अलग अलग होता है, ठीक है। किसी गाड़ी में 40 लीटर का होता है, किसी गाड़ी में 60 लीटर होता है, किसी गाड़ी में 120 लीटर होता है, किसी गाड़ी में 400 लीटर का होता है। वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि फ्यूल टैंक का कैपेसिटी क्या होगा। बाकी का भी क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहां पर हम लोग इस वीडियो में तकरीबन 10-12 क्वेश्चन को देख चुके हैं, है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों को आना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन टर्बो वगैरह के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक रह गया, समझ में नहीं आया, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर किस लिए दिया हुआ है, तुरंत मैसेज कीजिए, फोन कीजिए। हम हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप सभी स्टूडेंट को मिशन दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनाना आप लोगों को, है ना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।